हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगले क्लास में आते हैं। आज हम लोग सोल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूजिंग सम रिडक्शन। यहाँ मैंने हेडिंग दिया है सोल्विंग PLE यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिडक्शन। ओके, सो here the type 1 the equation can be like this: a1 by x plus b1 by y is equal to c1 upon x by x by a2 upon x plus b2 by y is equal to c2 upon x y, where x not equal to 0, y not equal to 0. प्रोसेस इज वेरी इजी। प्रोसेस बहुत आसान है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग इससे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो रिडक्शन मेथड में भी वही 4 मेथड यूज होना है। हम लोग सिर्फ करेंगे क्या, जो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करके सिंपल फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद कोई भी एक मेथड से, चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे रिडक्शन हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी एक मेथड से हम लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहे तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान है। इसके लिए वर्किंग रूल अगर हम लिखें तो स्टेप नंबर 1 में तो प्रोसेस बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक्स वाई है तो इस कांस्टेंट को वेरिएबल से फ्री करेंगे। कांस्टेंट को वेरिएबल से फ्री करने का तरीका बहुत ही आसान है। जो भी वेरिएबल यहाँ डिनोमिनेटर में है, ठीक इसी क्वांटिटी से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों तरफ इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेप 1 में हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 by x y, then equation becomes as, इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम a1 x by x लिखते हैं प्लस b1 x by y लिखते हैं, c1 x y अपॉन x y लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x y यहाँ है तो इससे x और x कैंसिल होगा, यहाँ y और y कैंसिल होगा, x y कैंसिल हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं a1y प्लस b1x इज इक्वल टू c1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एक्स वाई से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा, यहाँ वाई वाई कैंसिल होगा और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो सिमिलरली इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा भाई, तो a2y प्लस b2x इज इक्वल टू c2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना आसान है। ठीक है, कोई भी एक मेथड आप लगा करके इसको सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। ओके, इसी तरह से इसके हम टाइप नंबर 2 को देखते हैं। तो टाइप नंबर 2 में अगर क्वेश्चन इस तरह से हो, a1 बाई एक्स प्लस b1 बाई वाई इज इक्वल टू c1, a2 बाई एक्स प्लस b2 बाई वाई इज इक्वल टू c2, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है। अगर हम इसके वर्किंग रूल की बात करें तो आपको करना क्या होगा, यानी प्रोसीड्यूर में स्टेप 1, रिप्लेस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू भी। ठीक है, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तब इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं, देन इक्वेशन बिकम्स a1 और 1 बाई एक्स की जगह हमने u लिया तो a1u प्लस
B1 भी is equal to C1 and in the equation 2 A2U plus B2V is equal to C2. This is your the new equation pair. ओके अब आप देख सकते हैं कि ये लीनियर फॉर्म में है, तो लीनियर फॉर्म में होने पर आप इसको अब किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। और जैसे हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ वेरिएबल अब यू एंड भी है, तो फाइंड यू एंड भी यूजिंग एनी वन मेथड, यूजिंग एनी वन मेथड। तो अब आपको यहाँ जब मेथड से सोल्व कर लेंगे कोई भी एक मेथड से, तो u और v का वैल्यू मिलेगा, लेकिन आपको निकालना है x और y है, तो u की जगह आपने 1/x माना, ठीक है। तो देन पुट u इज इक्वल टू 1/x एंड y इज इक्वल टू 1/v टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y के वैल्यू को निकालने के लिए आप वापस u की जगह 1/x रखेंगे, तो सोल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ सोल्व करने के बाद आपको y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग अपने तीसरे टाइप की तरफ आते हैं। टाइप थर्ड इस तरह से हो सकता है इक्वेशन a1x b1y is equal to c1xy and a2x plus b2y is equal to c2xy। तो अभी मैंने क्या बताया था इस कि कांस्टेंट को वेरिएबल से फ्री करना है, तो कांस्टेंट को वेरिएबल से यहाँ फ्री करेंगे, कैसे कर सकते हैं, जो भी कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाइड है ठीक उसी जो भी वेरिएबल यहाँ मल्टीप्लाइड है ठीक उसी वेरिएबल से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है स्टेप 1 वर्किंग रूल में, तो a1 यानी स्टेप 1 हम लोग लिखेंगे डिवाइड x by both sides for the two equations, then the equation becomes as what, a1x by x by b1y by x by is equal to c1x by x by होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x x कैंसिल होगा, y कैंसिल होगा, x y कैंसिल होगा। तो इक्वेशन क्या लिखा जा सकता है, a1 by y plus b1 by x is equal to c1। Similarly for equation 2 if we divide x by both sides, दोनों तरफ x y से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, a2 by y plus b2 by x is equal to c2। अब ये आपका नया इक्वेशन का पेयर्स बना, ठीक है। तो वापस से अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ रेसिप्रोकल में वेरिएबल है और टाइप 2 में मैंने इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है। तो वापस से आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आएंगे, रिप्लेस 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। u v की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली हो सकता है आप m माने, n माने, s माने, r माने, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल ही होगा, ठीक है। अब वापस से इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1 1/y की जगह 1/y भी, ठीक है, प्लस b1 1/x की जगह क्या लिखेंगे 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू u इज इक्वल टू c1 और a2 भी प्लस b2u इज इक्वल टू c2। अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन वापस लिनियर फॉर्म में आ चुका है। तो वापस लिनियर फॉर्म में आने के बाद आप इसको सोल्व करेंगे किसी भी एक मेथड से, तो आपको क्या मिलेगा, u और v का वैल्यू मिलेगा, जैसे मैंने टाइप 2 में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऑन सोल्व करने के बाद वी गेट
द वैल्यू ऑफ u एंड v। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपको तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो वापस से u की जगह 1/x पुट करेंगे। ठीक है, नाउ पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप नंबर 3 है। इस तरीके का क्वेश्चंस पीएलई में हो सकता है, तो आप इसको इस तरह से प्रोसीड करेंगे। a1 b1 यहाँ कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 4 10 -5 -7 कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो ठीक इसी तरह से आप प्रोसीड करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अपने टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 में क्वेश्चन कुछ यूँ हो सकता है, x प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू a1 बाई b1, x माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। ठीक है, a2 अपॉन b2, a2 कुछ कॉन्स्टेंट्स है, b2 भी कॉन्स्टेंट है, x y वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ भी x और y 0 के बराबर नहीं होगा, यानी x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिफाइन होने के लिए ये वैल्यू चाहिए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा और इक्वेशन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं a प्लस बी बाई सी अगर हम लिखते हैं तो अलजेब्रा से क्या लिख सकते हैं इसको, a बाई सी प्लस बी बाई सी। ठीक इसी तरह से इक्वेशन को हम लोग रिजोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन को रिजोल्व करेंगे तो देखिए, तो इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें हम लोग स्टेप कैसे प्रोसीड करेंगे, सिंपली इसको सेपरेट करेंगे, यानी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बाई एक्स वाई है, एक्स वाई को आप एक क्वांटिटी अगर मानते हैं तो एक्स वाई एक्स वाई प्लस बाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू a1 बाई b1। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, x कैंसिल हो जाएगा, बाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्वांटिटीज क्या बचेंगे, 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू a1 बाई b1। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन को लिख सकते हैं, x बाई एक्स वाई बाई एक्स वाई। तो आपके पास इक्वेशन कुछ यूँ हो जाएगा, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू a2 बाई b2। ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप वापस देख रहे हैं, 1/x की जगह आप u भी पुट कर सकते हैं, 1/y की जगह भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि टाइप 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, या फिर अगर कोई यहाँ कोएफिशिएंट से फ्री है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट भी हो सकता है, तो आप इस तरह से करेंगे और 1/x की जगह u पुट करेंगे, 1/y की जगह v पुट करेंगे, तब सोल्व करेंगे टाइप 2 की तरह या टाइप 3 की तरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो 1/x कैंसिल हो जाता है और सिर्फ y के टर्म में यहाँ ये कॉन्स्टेंट्स का टर्म्स बचता है, तो आसानी से सोल्व हो सकता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट से फ्री रहेगा, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से रिजोल्व करेंगे और फिर 1/x की जगह u, 1/y की जगह v पुट करके u और v के वैल्यू को मालूम करेंगे। उसको मालूम करने के बाद आप वापस से 1/x की जगह u रिप्लेस करेंगे और 1/y की जगह v रिप्लेस करेंगे। इस तरह से आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। यानी इतना करने के बाद टाइप 3 की तरह आपको प्रोसीड करना होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से है, ये हम लोगों का टाइप 5 है, तो ये सेम क्वेश्चन है, ठीक टाइप 4 की तरह ये सोल्व होगा। करना क्या होगा, इस फॉर्म में हम लोग इसको ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, हम दोनों तरफ आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। यानी सीधा अगर आसान भाषा में कहें तो इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड के टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल में लेंगे, यानी उल्टा करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसके प्रोसीड्यूर में यानी वर्किंग रूल में
टेक रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू b1 बाई a1। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू b2 अपॉन a2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये ठीक टाइप 4 की तरह है। ठीक है, तो टाइप 4 में हम लोग जिस तरह से प्रोसीड करेंगे ठीक उसी तरह से अब इसको हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करके सोल्व कर सकते हैं। है आसान, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर 5। नेक्स्ट टाइप में ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू c1, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू c2। ये हम लोगों का इक्वेशन है। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ कोएफिशिएंट आपका इंटरचेंज है। अगर इसमें कोएफिशिएंट ए बी है तो इसके लिए कोएफिशिएंट इंटरचेंज है। इसमें एक्स ए है और वाई के लिए बी है, तो यहाँ एक्स के लिए बी और वाई के लिए ए। तो इस तरह के इक्वेशंस का अगर आप पहचान कर पाते हैं तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, बहुत ही आसान है। देखिए, इसके स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इसको आसान बनाना हो। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से बना सकते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से बना सकते थे, लेकिन इसके लिए एक और तरीका हम लोग ले रहे हैं। यहाँ हम लोग करेंगे क्या, यहाँ जैसा कि लिखा मैंने एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो a1 ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c1 प्लस bx। तो चलिए मैं इस तरह से ऐड कर देता हूँ, bx प्लस ए वाई, LHS से LHS और RHS से RHS। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ x अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, इन दोनों टर्म से, तो x कॉमन लेने के बाद a प्लस बी, और अगर इन दोनों टर्म से हम लोग y कॉमन लेते हैं तो भी a प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू c1 प्लस c2। देन a प्लस बी अब इन दोनों में है, तो a प्लस बी टेक इट एज कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू c1 प्लस c2। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू यू कैन राइट c1 प्लस c2 अपॉन, यहाँ a प्लस बी क्या है, मल्टीप्लाइड है, इसको राइट साइड में लेके आएंगे, तो राइट साइड में आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, यानी मैंने पहले इक्वेशन को रिजोल्व करके इस तरह से लिख लिया, जो कि कोएफिशिएंट से फ्री है। कोएफिशिएंट से फ्री करने के बाद क्वेश्चंस को सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह से हम लोग करेंगे क्या कि अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार ऐड करना है, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, किसी को भी कर सकते हैं, 2 को 1 से या 1 को 2 से। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ax प्लस बी वाई माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू c1 माइनस c2। ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ करेंगे, इन दोनों से x कॉमन लेंगे, a माइनस बी, और इन दोनों से हम लोग माइनस बाई कॉमन लेंगे। तो माइनस बाई कॉमन लेने के बाद यहाँ से इन दोनों से, तो यहाँ से आपके पास माइनस कॉमन आ चुका है, तो ये a होगा। यहाँ माइनस नहीं था, जबकि आपने माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ माइनस b होगा। ठीक है, अलजेब्रा का जानकारी आप लोगों के पास होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो a माइनस बी इज कॉमन हेयर, देन हेयर रिमेन x and here y is remain, c1 minus c2, then x minus y is equal to a minus b is multiplied here, bring it to the right side, it will get divided upon a minus b. This is your equation number 4.
अब देखिए ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया, कोएफिशिएंट से फ्री हो गया और इसमें एक वेरिएबल का साइन भी अल्टरनेट है, यानी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो सिंपली हम लोग करेंगे क्या सोल्व करने के लिए, नाउ ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को हम लोग ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x में आपके पास वेरिएबल बचेगा, तो x का वैल्यू आप लोगों को ऑब्टेन हो जाएगा। और जब x का वैल्यू ऑब्टेन हो जाने पर आप बाई के वैल्यू को मालूम करने के लिए x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो बाई का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक तरीका था और जिससे कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास एक और मेथड है, मेथड ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो मेथड ऑफ कंपैरिजन का भी बात हम लोग कर लेते हैं 2 मिनट में। चलिए, इसके मेथड ऑफ कंपैरिजन को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, जनरल फॉर्म में नहीं, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो कंपैरिजन कहने का मतलब, अच्छा चलिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप क्या करेंगे, 4x इज इक्वल टू, दिस इज माइनस, ब्रिंग इट टू द राइट साइड, इट विल गेट पॉजिटिव, 6 प्लस 3y, देन x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y अपॉन 4। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाइड था, मैंने यहाँ इसको राइट साइड में लाया, ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू मिला। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके सेम वेरिएबल को ऑब्टेन करेंगे। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से x को निकालना है अब हम लोगों को, तो क्या करेंगे, तो 5x इज इक्वल टू, ये -2y है, इसको राइट साइड में लेके आएंगे, 11 प्लस 2y हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 2y, 5 यहाँ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ डिवाइड होगा। आसान है। अब देखिए क्या हुआ, मेथड ऑफ कंपैरिजन इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि मैंने यहाँ भी x निकाला, यहाँ भी x निकाला, तो LHS सेम है, तो RHS भी क्या होना चाहिए, अलजेब्रा के नियम से सेम होना चाहिए, या अरिथमेटिक के नियम से भी आप कह सकते हैं। तो x यानी ये कंपेयर हो गया, जब ये कंपेयर हो गया तो ये भी कंपेयर होगा, यानी अगर ये दोनों इक्वल है तो ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म भी इक्वल होगा। तो देन कंपेयरिंग above 2, then what you will get, 6 plus 3y by 4 is equal to 11 plus 2y by 5। अब देखिए क्या हुआ, ये पूरा इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से एक वेरिएबल जो यहाँ y बचा है, इस y को निकालना आसान है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं, तो 11 इंटू 4 44, 4 इंटू 2 8 बाई 5 इंटू 6 30, 3 इंटू 5 15 बाई, सबको एक तरफ करते हैं, यानी वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 8y माइनस 15y इज इक्वल टू 30 माइनस 44 इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, 8y माइनस 15y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस माइनस विल कंपेयर्ड आउट, 7 will get divided here, तो 14 by 7 कितना हो जाएगा 2, so you have got here y is equal to 2, तो y का वैल्यू 2 मिल गया। y का वैल्यू 2 मिलने के बाद आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसको हम लोग कंपैरिजन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन। चलिए मैं यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो 4x माइनस 3, y की जगह कितना पुट करना होगा हम लोगों को, 2 इज इक्वल टू 6, तो 4x इज इक्वल टू, दिस इज 6, 3 into 2 6, bring it to the right side, it will get positive, 6 plus 6 12, so x is equal to 4 3 12, 4 into 3। ठीक है, तो यानी hence
x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। तो ये सारे मेथड्स थे रिडक्शन के और कंपैरिजन के, जिसका यूज़ करके हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बना सकते थे। ठीक है, बहुत ही आसानी से रिड्यूस करके बना सकते थे। ठीक है, हालांकि इक्वेशंस को हम लोग बिना रिड्यूस किए भी बना सकते हैं। ओके, लेकिन बहुत सारे बुक्स में इस तरह से रिडक्शन इवन इन एनसीईआरटी, इसलिए इसको बताना जरूरी था, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी रिडक्शन मेथड का यूज़ करके बहुत सारे एग्जांपल्स को दिया है और बहुत सारे क्वेश्चंस है उसमें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे रिडक्शन मेथड और कंपैरिजन मेथड समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, चाहे कोई भी बुक हो। ठीक है, किसी भी तरह के बुक से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं रिडक्शन मेथड के लिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने आप को प्रोफिशिएंट कर सकते हैं उसमें। ओके।